राजनीति की पाठशाला का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया। हाँ, मेरा नाम रोहित पांडे है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स राजनीति की पाठशाला से हूँ। और अभी जिस तरीके से इस देश में और राज्यों में हो रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे कि लोगों को गलत तरीके से बहला फुसला करके वोट लेना, अब वो होने वाला नहीं है। अभी 50 साल पहले का देश नहीं है, ये देश जो है युवाओं का देश है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि ये चुनने का कि हमें साफ छवि के लोगों को चुनना है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बिल्कुल उनको बहिष्कार करना है। ये अब टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि चाहे बिहार का इलेक्शन हो, आने वाले कोई भी इलेक्शन में अगर ये चीज़ देखने को मिलेगी तो वहाँ पे हर तरीके से राजनीति की पाठशाला दमखम के साथ उन लोगों के पास जाएगी और ये संदेश देगी कि हमारा देश का जो संविधान है वो क्या कहता है, कितना आपको अधिकार देता है। तो हमारे जो कर्तव्य हैं और हमारे जो अधिकार हैं उसका हमें पूरा भरपूर इस्तेमाल करना है। हमें ये दिखाना है इस देश को कि आज की युवा वो कहीं भी किसी भी तरीके से वो उनको ही चुनेगी जो कर्म के आधार पे लोगों के सामने जा करके विकास की बात करेगा, उन्हीं को चुनेगी। सर, आपकी राजनीति पाठशाला का अहम मुहिम क्या रहेगा बिहार के अंदर? देखिए, हमारा तो सबसे पहले मेरा जो मोटो है मेरे राजनीति की पाठशाला का वो संविधान है। संविधान के बारे में हम संविधान के आर्टिकल के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं, बताते हैं कि संविधान क्या है, हमारी जो कर्तव्य है क्या है। मेरा जो वो संविधान के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। और जब तक संविधान के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक लोग डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे। क्योंकि ये जो आपका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार होता है, मीडिया होता है। और मीडिया भी अपने ढंग से चौथे स्तंभ का जो है जो नियम है वो पालन नहीं कर रही। हम मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। और जिस तरह से राजनीति की पाठशाला कर्तव्य के बारे में लोगों को बताती है, उसी तरह से हम आपको भी जो है सुझाव देंगे कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। जो आपको समाज ने, आपको जो देश ने जो संविधान में एक आपको ओहदा दिया है कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, उसके मुताबिक आप काम करें। और हमारी राजनीति की पाठशाला उसी पर काम कर रही है, अवेयरनेस पर काम कर रही है। सर, किसी राजनीति को लेकर के चल रहे हैं आप या अपना खुद कैंपेन चालू कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं राजनीति की पाठशाला मेरा संस्था का नाम जरूर है, लेकिन मेरी गैर राजनीतिक संस्था है। मेरी कोई राजनीति से, किसी दल से, किसी से संबंध नहीं है। लेकिन हम लोगों को 243 सीट जो बिहार में है, जिस पर चुनाव हो रहा है 3 फेज में, हम उस पर लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि जो है आपको वोट कैसे डालना है। कैंडिडेट को देख करके, प्रत्याशी को देख करके, राजनीतिक दल को देख करके या उसके करेक्ट। और मैं इस मंच से प्रस्तावों के थ्रू समस्त देश को, स्पेशली बिहार को राजनीति की पाठशाला से यही कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़मीन स्तर पे उतर के काम करना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की है, जो सबसे राजनीतिक परिवर्तन है, जो शायद घूंघट में रहती है। बिहार घूंघट का प्रदेश है और मैं यही चाहती हूँ कि जो सब कुछ संभालती है, घर भी संभालती है, समाज भी संभालती है, उससे चाहे वो घूंघट में हो या बिना घूंघट में हो, अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी निभाना है। अगर ये एकजुट होकर खड़ी हो सकती है और हो जाती है तो बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। हम बहुत पहले से बिहार को जानते हैं, उसकी शिक्षा के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन शिक्षा और ज्ञान में आज अगर कोई पीछे रह गया है तो ये बिहार रह गया है। और वो भी इसलिए रह गया है क्योंकि शायद वहाँ की राजनीति बहुत कमज़ोर है। वो जात पात में रह गई है, वो धर्म में रह गई है, धर्म भी पीछे रह गया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जात पात की बात है। तो ये जो जात पात का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये अगर कोई खत्म